मूव किया, ठीक है ना, इस तरह खड़े होके मूव किया, ठीक है ना, देखा कि इसके सिंगल लोब है, मल्टीपल लोब्स हैं, सिंगल नॉड्यूल है, मल्टी नॉड्यूलर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे इसकी यहाँ पे असेसमेंट हो जाएगी। और साथ ही आपने देखा कि स्किन ओवरलाइन स्किन इज इजीली मूविंग ऑन द मैस, ठीक है। और साथ ही आपने इसकी जो लेटरल एक्सटेंशन देखी, लेटरल एक्सटेंशन देखें, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन पाल्पेटिंग द वेसल, ठीक है ना, जो वेसल हमारी कैरोटिड वेसल है, तो उस कैरोटिड वेसल को ये कवर कर रहा है या उससे मीडियल है या लैटरल है, वो आपने देख लिया। तो सर बेरी साइन होता है ना कोई इसमें, आपने यहाँ पे वेसल को पल्पेट किया तो इट इज पैल्पेबल, ठीक है ना। इसी तरह एक साइड पे एक ही वेसल करनी है, दोनों इकट्ठे नहीं करने, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इट इज रिलेटेड समवट, दिस इज स्वेलिंग समवट रिलेटेड विद द थायराइड। अब आपने इसको कहना कि अब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, ग्रेस्प किया हुआ है। आप बेटे दोबारा घोंट मारो, बड़ा सा दूध निकलो, बड़ा सा दूध निकलो, हाँ बस। अब मैं पाल्पेशन से मैंने कंफर्म कर दिया दिस इज मूविंग डिग्लिटेशन, और जो चीज डिग्लिटेशन के साथ मूव करती है वो क्या होती है, थायराइड और थायराइड रिलेटेड स्वेलिंग, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ से खड़े होकर देख लिया। और साथ ही अब इसके लिम्फ नोड्स भी पाल्पेट कर लो। यहाँ पे लिम्फ नोड्स मुझे पाल्पेबल हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल में, यस दे आर पाल्पेबल बट नॉट सिग्निफिकेंट, और 1 सेंटीमीटर या लेस देन 1 सेंटीमीटर के आपने ये पाल्पेट करने हैं। फिर आपने सबमेंटल पे आना है, ठीक है। दोनों तरीके हैं, या पहले सबमेंटल से शुरू कर लें फिर लैटरल पे इंफीरियरली जाएं, या आपने यहाँ से शुरू किया तो ये ऊपर आए पोस्टीरियर ट्रायंगल, रेट्रोऑरिकुलर, प्रीऑरिकुलर, फिर सबमैंडिबुलर, ठीक है, जुगुलो-डाइगैस्ट्रिक, और उसके बाद सबमेंटल, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये करने के बाद अब आप आएंगे इसके फ्रंट। अब पाल्पेशन आपकी मोस्टली हमने क्या किया है, पोस्टीरियरली खड़े होकर देख लिया। अब आपने फ्रंट पे आके जो आपने पोस्टीरियरली देखा था उसको आपने मजीद कंटिन्यू करना है, ठीक है, ऐसे करो। ऊपर किया तो आपने देखा कि ये एक वेसल है जो कि प्रोमिनेंट हो रही है, ये देखो ये प्रोमिनेंट हो रही है इसकी एक्सटेंशन से, ठीक है। अब आप ठीक, अब आपने क्या किया, इसको ग्रेस्प किया, हल्का सा ग्रेस्प किया और उसको मूव किया, ठीक है ना, मूव किया। अब लैटरल मूव करना है और फिर वर्टिकल मूव करना है। तो इट इज नॉट इवन मूविंग ऑन द लैटरल प्लेन एंड नॉट इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। इट इज फिक्स्ड समवट, दिस इज swelling which is fixed to the trachea in the thyroidal region, ठीक है ना। तो अब आपने इसको देख लिया कि यार ये ऐसी चीज़ है जो कि फिक्स्ड है, मोबाइल भी नहीं है, ठीक है, और डिग्लिटेशन के साथ भी मूव कर रही है। फिर आखिर में ये है कि अब आपने ट्रेकिया को पाल्पेट करना है। यहाँ पे आई कैन नॉट पाल्पेट ट्रेकिया बिकॉज देयर इज अ swelling in front of trachea which is covering which is overlying over the trachea. So I cannot palpate trachea, but you have to perform the maneuver to palpate trachea. ये ठीक है। अब आपने देखें ट्रेकिया भी पाल्पेट कर लिया, अब आपने इसकी कैरोटिड्स भी पाल्पेट कर ली, ठीक है, लिम्फ नोड्स भी पाल्पेट कर लिए, और आपने कंप्लीट इसकी पाल्पेशन कर दी, स्वेलिंग साइज, ठीक है ना, एक्सटेंशन, ठीक है ना। अब आपने निकालनी है मेजरिंग टेप, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद तो मेजरिंग टेप से आप इसकी पहले डायमेंशन ले लें, दोनों वर्टिकल लैटरल दोनों डायमेंशंस ले लें, ठीक है। और इसका जो ना बाकी आप पाल्पेट कर चुके, तो डायमेंशन बेशक आखिर में ले लें, चाहे वो आपकी मर्जी, अब पहले सबसे पहले ले लें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले ही एक ही गो में जैसे मैंने किया वो एक ही गो में सारा पाल्पेट कर लेता हूँ और आखिर में जाके मैं इसकी डायमेंशन ले लूँ, ठीक है, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग वो भी करते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने क्या है कि इससे नाम पूछना है। पहले आपने जैसे इससे बात की होगी तो आपने इसका असेसमेंट कर ली होगी कि यार इसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो नहीं, ठीक है ना।
तो ये आपने जैसे आप इसके साथ इंटेरोगेट कर रहे थे या ग्रीटिंग कर रहे थे, अस्सलाम वालेकुम आपने कहा तो उसने जवाब दिया, तो आपने फील किया कि ये कि इसकी वॉइस कैसी है, तो ये भी उसके टेस्ट में आ जाता होता है। और आपको लगता है कि एंगोज्ड वेन्स हैं, जैसे ये एंगोज्ड वेन थोड़ी सी मुझे लगी है और यहाँ पे भी वेन्स एंगोज्ड हैं और इस वक्त इसकी क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रही है, तो आप इसका क्या करें, पेम्बर्डल साइन करवाएं। ठीक है, पेम्बर्डल साइन कैसा है कि एक्चुअली दीज आर इंडिकेटेड, दीज टेस्ट आर इंडिकेटेड फॉर रेट्रोस्टर्नल थायराइड, ठीक है ना, एक्सटेंशन जो उसमें नीचे जा रही होती है उसके लिए होते हैं। वो प्रेशर दे रहे होते हैं ट्रेकिया के ऊपर, ऊपर करो दोनों हाथ, ठीक है, कान के साथ लगाओ, पेशेंट के बाद कान के साथ लगाओ। हाँ आखिर में कराना है, ठीक है ना, ये करा, ये ऑप्शनल है ना, हर केस के अंदर नहीं कराना, ऑप्शनल है। जब आपको देखो, जैसे मैंने आपको पल्पेशन करके दिखाई कि इसकी ये जुगुलर नॉच में, जुगुलर नॉच इसकी फ्री है बट आई कैन नॉट पल्पेट इजीली पल्पेट द ट्रेकिया, तो ये हाँ रेट्रोस्टर्नल हम कह सकते हैं, थोड़ी सी एक्सटेंशन है इसलिए आप इसको कर लें। ठीक है, अगर आपको क्लियरली फील हो रहा है, ठीक क्लियरली आपको लग रहा है कि द स्वेलिंग इज नॉट एक्सटेंडिंग इनटू द रेट्रोस्टर्नल स्पेस, then you cannot you should avoid this, you should omit this maneuver, ठीक है ना, ये जो maneuver है इसका जो पेम्बर्डल साइन ये ना करें। अगर आपको लगता है आई palpation पे I cannot palpate the trachea or it is going down into the retrosternal space, so you should perform this maneuver, this step, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने ENT एग्जामिनेशन करना है। सर वो परकशन जो कहते हैं वो भी तो ठीक है, अगर आपको यस अगर आपको लगे यस, ठीक है, ऑस्कल्टेशन और ब्रूइंग चेक करनी है, ठीक है ना, ये अगर आपको लगे रेट्रोस्टर्नल है तो आप ये करना है, ठीक है ना, ये परकशन करनी है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है ना। और ब्रूई आप यस आपको जो ना उसकी बेल से ब्रूई भी चेक करें, ठीक है ना, स्टेच लगा के ब्रूई लाजमी चेक करें और ENT एग्जामिनेशन लाजमी करें आखिर में। और सर वो फ्लैपिंग ट्रेमर्स वो भी आप नेक की एग्जामिनेशन में करेंगे उसमें अगर लॉन्ग, हाँ अगर आपको लगे ना हाइपो या हाइपर के साइंस हैं तो फिर आप उसको ट्रेमर्स भी चेक करें बेटा, इस तरह करोगे, ठीक है। और इसके ऊपर सर वो पेपर भी रखना है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ ये केस आता है लॉन्ग केस ज्यादा, शॉर्ट केस कम ही आता है, वह नीचे कर लो, सब कुछ करना चाहिए तो कुछ नहीं छोड़ना। शॉर्ट केस में ऑप्शनल है, शॉर्ट केस में आपने एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन है ना वो